तो अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने इतनी मज़ेदार सी ये रोस्टेड चिली की और गार्लिक प्लस टमाटो रोस्टेड की बनाई चटनी। ये चटनी हम सऊदी अरेबिया यूज़ करते थे, सऊदी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी ये मज़ेदार सी यमी यमी चटनी की रेसिपी शेयर करूं। तो सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। दो मैंने इसके लिए टमाटो लिए, मैंने गार्लिक लिया, हरी मिर्ची ली और मैंने लिया धनिया और थोड़ा सा पुदीना भी बाद में ऐड किया। सबसे पहले स्पाइसेस, क्रश चिली, गरम मसाला, काला नमक, वाइट नमक, थोड़ा सा चाट मसाला और इसके साथ है मेरे पास यहाँ साबुत धनिया। ये सारे इसके मसाले हैं। सबसे पहले मैंने क्या करना है कि चूल्हे के ऊपर मैंने इनको ड्राई रोस्ट कर लेना है। इसका कच्चापन सा ख़त्म हो जाएगा और ये बहुत ही मज़ेदार किस्म की चटनी बनती है। तो जी यहाँ ये हो रहे हैं ये ड्राई रोस्ट, बहुत ज़्यादा जलाने नहीं है, बस इनका रोस्ट करना है। इनको ऊपर ऊपर से हल्का हल्का ये ब्लैक ब्लैक हो जाएंगे। तो जो मुझे चाहिए है ये इतनी इसकी एक खुशबू आ रही थी पूरे किचन से, क्या मज़ेदार चटनी है। यहाँ ऐसे ही मैंने टमाटो कर लेने हैं। यहाँ टमाटो करते हुए मुझे अपनी दादी अम्मा याद आ गई, वो भी ऐसे ही चटनी बनाया करती थी टमाटो को। तो टमाटो मैंने इनको छील लिया अच्छे से। ये मिर्ची मेरी, यहाँ लहसुन, टमाटो और यहाँ मेरे सारे स्पाइसेस। चलें जी अब हम इनको करेंगे शुरू बनाना। तो सबसे पहले मैंने ये जो है कुंडी सोटा जिसे बोलते हैं, पीसने वाला क्रशर, आप जो है देसी तरीके से बनाएंगे। ये बनाते वो ब्लेंडर में बना रहे होते थे, लेकिन यहाँ मैंने कहा ज़रा इनको इसके अंदर बनाते हैं तो इसके बीच में बहुत ही अच्छी बनती है। तो धनिया को सबसे पहले पीसना स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरे साथ मेरी आंटी लगी हुई थी, मेरी हेल्पर, और वो जनाब मेरी मदद करवा रही थी। और साथ मैंने इसके डाला जनाब पुदीना। तो इनको अच्छे से कर लेते हैं क्रश, मोटा मोटा नहीं, ज़रा इनको बारीक ही पीसना है ताकि इसके अंदर एक मज़ेदार सा इसका जो है टेस्ट है वो आए चटनी के अंदर। और जनाब यहाँ मेरा पीस रहा है। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाले हैं सारे स्पाइसेस। जैसे ही मैं स्पाइसेस डाले तो एकदम से मेरी दूसरी मेड आ गई, क्या कर रहे हो, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। इतनी मज़ेदार इसकी खुशबू थी और क्या यम्मी इसका टेस्ट है। ये आप जो है पराठे के साथ यूज़ करें, चावलों के साथ यूज़ करें। वहाँ हम लोग ये चावलों के साथ और रोस्ट के साथ यूज़ किया करते थे, तंदूरी रोस्ट देते थे उसके साथ। तो यहाँ मैंने वही रोस्टेड अपनी चिली इसके अंदर डाल दी और इनको भी वैसे ही बारीक पीस लेना है। तो ये पीसने का अमल बहुत ही मज़ेदार होता है क्योंकि इसके बीच में जो वो अपना हमारा ट्रेडिशनल तरीका और वही ट्रेडिशनल टेस्ट, लेकिन जो इसका एक टेक्सचर है वो कोई यमी तरीन है, बहुत ही मज़ेदार। तो यहाँ मेरी मिर्चें पिस रही हैं अच्छे से, इसको सही हमने पीस लेना है बारीक बारीक करके। तो यहाँ मिर्चें पिस रही हैं, पीस गए, सारा कुछ हो गया, क्रश हो गया। उसके बाद ये जो टमाटो थे इसको कट कर लिया। कट करने के बाद इसको हमने आंटी इसको भी अच्छे से पीसना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो जी ये उनको इतनी रेसिपी पसंद आई और वो इतनी फ़ैन हुई, कहती मैं जाते ही घर ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करूँगी, उनको इतनी पसंद आई थी। तो ये टमाटो को अच्छे से कट कर लेना है। अच्छा वहाँ ऐसे होता था कि टमाटो इसके बीच में बहुत ज़्यादा होते थे। मैंने इसको ग्रीन रखने की ट्राई की तो मैंने टमाटो इसके बीच में 2 ही डाले, उसके बीच में ज़्यादा टमाटो और थोड़ा ज़्यादा उन्होंने लेमन जूस डाला होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खट्टी और रेनी सी होती है, मतलब जो है ना ज़्यादा पतली पतली सी होती है। मैंने इसको ज़रा मोटा सा ही रखा था। लेकिन इसमें जो ये चीज़ें ड्राई रोस्ट करके डालते हैं उनका एक इतना मज़ेदार टेस्ट आता है। तो यहाँ मेरी चटनी तैयार हो गई, देखें कितनी अच्छी इसकी लुक है। उसके बाद मैंने बाउल लिया और उसके बीच में ये चटनी निकाली और सब ही रेडी थे कि इसको हम जल्दी से खाएं क्योंकि ये इसकी लुक भी मज़ेदार थी और वैसे भी ये टेस्ट में बहुत ही यम्मी है। इसके बाद इसके ऊपर मैंने 2 जो है ना बड़े वाले लेमन डाल दिए क्योंकि इसका लेमन का जूस इसके अंदर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो लेमन का जूस डाल के इसकी ये है फाइनल लुक और ये इतनी यम्मी है। और इसको पराठे के साथ यूज़ करें, चावलों के साथ यूज़ करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।